सोचिए, पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली, तो अब क्या? घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आज हम इसका पूरा प्रोसेस समझेंगे कि आखिर कानूनी तौर पर अपनी गाड़ी वापस कैसे पाई जाती है। हाँ, मानते हैं कि ये सिचुएशन काफ़ी टेंशन वाली हो सकती है, लेकिन हर मुश्किल का एक हल होता है, और इसका भी है। इसके लिए एक बिल्कुल साफ सुथरी लीगल प्रोसेस बनी हुई है। तो सबसे पहले चलिए इस बात की तह तक जाते हैं कि आखिर पुलिस गाड़ी जब्त करती ही क्यों है। मतलब ऐसी क्या वजह हो सकती है, और वजह एक नहीं कई हो सकती हैं। देखिए, वजह कई हो सकती हैं। हो सकता है गाड़ी किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो, या फिर उससे कोई इलीगल सामान जैसे शराब वगैरह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा हो। कभी कभी तो सिर्फ आम से डॉक्यूमेंट्स जैसे आरसी ना होने पर भी गाड़ी जब्त हो सकती है। और हाँ, अगर गाड़ी किसी बड़े क्राइम जैसे किडनैपिंग में इस्तेमाल हुई है, तब तो पक्का ही जब्त होगी। अच्छा, सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस खूब देखे होंगे जहां लोग पुलिस से बहस करते हैं, कहते हैं चाबी नहीं दे सकते। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, मोटर व्हीकल एक्ट जैसे कानून पुलिस को यह अधिकार देते हैं कि वो चाबी ले सकें और गाड़ी को जब्त कर सकें। उनके पास ये लीगल पावर है। तो ठीक है, वजह तो हमें समझ आ गई। अब आते हैं सोल्यूशन पर, और इस सोल्यूशन का एक बहुत खास लीगल नाम है, और वो नाम है सुपुर्दनामा। सिंपल भाषा में कहें तो ये कोर्ट में फाइल की जाने वाली एक एप्लीकेशन है, एक अर्जी है, जिसके जरिए केस चलने के दौरान गाड़ी की टेम्पररी कस्टडी ली जा सकती है। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ये जो शब्द है ना सुपुर्दनामा, ये आया है पर्शियन से। इसका मतलब होता है टू हैंड ओवर या सौंप देना। लीगल किताबों में इसके लिए परिदान शब्द इस्तेमाल होता है, लेकिन आम बोलचाल में तो हर कोई इसे सुपुर्दनामा ही कहता है। तो ठीक है, लीगल टर्म समझ लिया, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर गाड़ी वापस मिलेगी कैसे? पूरा प्रोसेस है क्या? यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे समझना जरूरी है। देखिए, अगर मामले में अभी तक एफआईआर फाइल नहीं हुई है, तो चांसेस हैं कि बात पुलिस स्टेशन लेवल पर ही सुलझ जाए। लेकिन एक बार एफआईआर हो गई तो फिर पुलिस के हाथ से बात निकल जाती है। फिर गाड़ी सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर से ही छूट सकती है, पुलिस खुद नहीं छोड़ सकती। तो प्रोसेस क्या है? सबसे पहले एक वकील करना होगा। वो आपके बिहाफ पर कोर्ट में सुपुर्दनामा की एप्लीकेशन फाइल करेंगे। फिर कोर्ट पुलिस से उस केस की रिपोर्ट मांगती है, जिसे केस डायरी भी कहते हैं। उसके बाद कोर्ट में सुनवाई होती है, और सब कुछ ठीक लगने पर कोर्ट गाड़ी रिलीज करने का ऑर्डर जारी कर देती है। लेकिन इस प्रोसेस के लिए कुछ जरूरी कागजात भी लगेंगे, और इन सब में सबसे जरूरी है गाड़ी की आरसी, यानी रजिस्ट्रेशन कार्ड। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि कोर्ट गाड़ी सिर्फ उसके असली मालिक को ही सौंपती है। जिसके नाम आरसी, गाड़ी उसी की। चलिए, मान लेते हैं ऑर्डर हो गया, गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन ठहरिए, ऐसे ही नहीं मिलती। कोर्ट गाड़ी रिलीज करने के साथ साथ कुछ कंडीशंस, कुछ शर्तें भी लगाती हैं, और उन शर्तों को मानना बहुत जरूरी होता है। कोर्ट आपसे एक तरह से एक प्रॉमिस लेती है। पहली शर्त, जब तक केस चल रहा है गाड़ी को बेचना नहीं है। दूसरी, उसके रंग या स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं करना। और तीसरी और सबसे अहम, जब भी कोर्ट जरूरत समझेगी आपको गाड़ी कोर्ट में पेश करनी होगी। आखिरकार वो गाड़ी उस केस में एक इंपॉर्टेंट सबूत, एक पीस ऑफ एविडेंस है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। देखिए, अगर मामला सिंपल सा है जैसे डॉक्यूमेंट का इशू, तो प्रोसेस सीधा साधा रहता है। लेकिन अगर गाड़ी किसी एक्सीडेंट केस में जब्त हुई है ना, तो कंडीशंस और भी स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। तब कोर्ट आपसे 2 एक्स्ट्रा चीजें मांगती हैं, एक इंडेमनिटी बॉन्ड और एक गारंटर यानी जमानतदार। तो ये इंडेमनिटी बॉन्ड क्या चीज है? सोच लीजिए, ये एक फाइनेंशियल गारंटी है। मतलब आप कोर्ट को लिख कर दे रहे हैं कि अगर इस एक्सीडेंट से जुड़ा कोई कंपेंसेशन का केस फाइल होता है, तो जो भी मुआवजा डिसाइड होगा उसका भुगतान आप करेंगे। ये एक तरह से कोर्ट को अश्योरेंस देना है। और गारंटर या जमानतदार, ये वो शख्स होता है जो आपकी तरफ से कोर्ट में जमानत देता है। अक्सर वो अपनी प्रॉपर्टी के कागजात लगाकर ये गारंटी देता है कि गाड़ी का मालिक कोर्ट की सारी शर्तों का पालन करेगा। अगर मालिक ने गड़बड़ की तो गारंटर की जिम्मेदारी बनती है। तो ये तो हो गई प्रोसेस की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का क्या नजरिया है। साल 2002 में सुंदरभाई अंबालाल देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम बात कही थी। उन्होंने साफ साफ कहा कि सिचुएशन चाहे जो भी हो, ऐसे जब्त किए हुए व्हीकल्स को
पुलिस स्टेशन में लंबे समय तक रखने का कोई फायदा नहीं है। मतलब गाड़ियों को थाने में पड़े पड़े सड़ने नहीं देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी मैजिस्ट्रेट्स को ये डायरेक्शन दिया है कि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करें और ऐसी जब्त की हुई प्रॉपर्टी को जल्द से जल्द रिलीज करें ताकि वो खराब होने या नष्ट होने से बच जाए और उसके असली मालिक के काम आ सके। तो देखिए, इस पूरी चर्चा का सार क्या है? ये कि कानून को जानना ही सबसे पहला कदम है। जब सही प्रोसेस और अपने अधिकारों की जानकारी होती है तो एक बेबस और मुश्किल लगने वाली सिचुएशन भी आसानी से हैंडल की जा सकती है। घबराहट की जगह सही एक्शन लेने का कॉन्फिडेंस आ जाता है।